नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 14 आते पक्षी जाते पक्षी के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ आते पक्षी जाते पक्षी से छात्र संख्या के समूह में गिनती, गिनने, पढ़ने और घटाने तथा जोड़ने की जानकारी को समझते हैं। इस नवाचार की यदि नवीनता को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए गिनती, घटाना को आपस में परिवेश, आसपास के परिवेश से अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ आते पक्षी जाते पक्षी की एक तालिका छात्र संख्या के आधार पर तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से गिनती, घटाना की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से ही पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपनी सभी किताबों और कॉपियों की संख्या को गिनते हैं की तालिका भरकर ले जाते हैं। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, किताबों की कुल संख्या, कॉपियों की कुल संख्या तथा घटाना आदि लिखा होता है। सभी छात्र तालिका को सावधानी पूर्वक अपने अभिभावकों को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इससे छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना और सहयोग का विकास होता है। छात्र अगले दिन तालिका और चार्ट को भरकर ले जाते हैं और तालिका पर भरी जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ आते पक्षी जाते पक्षी के कॉन्सेप्ट के आधार पर पाठ का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 2 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं तथा 1 से 99 तक की संख्या को लिखते, पढ़ते व गिनते हैं तथा स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। साथ ही साथ उनकी तुलना भी करते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर और संख्या आदि का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, प्रश्न पूछना और तर्क देने के साथ साथ अभिव्यक्त करने की कला को भी विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। सिक्के, नोट आदि को पहचानने की क्षमता भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCERT 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। पाठ आते पक्षी जाते पक्षी को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों का विकास होता है तथा जीवन कौशल मूल्य भी विकसित होते हैं। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।